प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे बाष्पो उत्सर्जन यानी बाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो कोशिश करेंगे कि एक ही बार में याद हो जाए। बाष्पो उत्सर्जन का अर्थ यह होता है कि बाष्प का उत्सर्जन। अब हम उत्सर्जन पहले समझेंगे। जैसे ये हमारा बॉडी है, अब हम लोग भोजन करते हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर से निकलना बहुत जरूरी होता है। जैसे पसीना है, तो पसीना भी एक अपशिष्ट पदार्थ से उसका उत्सर्जन हो जाता है पसीने के रूप में। हम गर्मियों में अधिक जल पीते हैं तो या तो वो पसीने के रूप में निकलता है हमारी त्वचा से, या मूत्र त्याग कर देते हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसको हम सांस यानी सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये है उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, यही उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन यहाँ है बाष्पो उत्सर्जन। ये पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधे में अधिक जल हो जाता है तो वो बाष्प बना करके, जैसे हम जल को गर्म करते हैं और वो धीरे धीरे बाष्प बन के उड़ जाता है, तो वो बाष्प का उत्सर्जन हो गया, यानी वो चली गई, निकल गई। तो ऐसे पेड़ पौधों में बाष्पो उत्सर्जन होता है। तो बाष्पो उत्सर्जन हमें तो त्वचा द्वारा हो गया, नाक द्वारा हमने सांस को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। अब पेड़ पौधों में तो नाक है ही नहीं, पेड़ पौधों में हम जैसी त्वचा तो है नहीं, तो वो बाष्प का उत्सर्जन कैसे करते हैं? अधिक जल हो जाता है तो उसको निकालते कैसे हैं? तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो बाष्पो उत्सर्जन यानी बाष्पो उत्सर्जन की पहले परिभाषा यानी उसकी तारीफ। तो बाष्पी उत्सर्जन यानी बाष्पो उत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से जल, यानी जहां वायु रहती है तो उसके वायवीय भागों में जल यानी जल है, तो जल का बाष्प में यानी उत्सर्जन यानी हानि होना बाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। अब बाष्पो उत्सर्जन कई तरह से होता है पेड़ पौधों में। एक होता है रंध्रीय बाष्पो उत्सर्जन। अब रंध्र क्या होता है? अब जो पेड़ पौधे होती हैं उनमें पत्तियां होती हैं और पत्तियों के निचले भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ते। हमारी त्वचा में छिद्र हमको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन पसीना निकलता है क्योंकि दिखाई नहीं देती सूक्ष्मदर्शी से देखो। तो ऐसी ही पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र, उन्हीं को हम स्टोमेटा, उन्हीं को रंध्र बोलते हैं। तो रंध्रों में जो है 90 यानी रंध्रीय बाष्पो उत्सर्जन में 90% जल की हानि होती है, बाष्प बन के उसका उत्सर्जन हो जाता है। ये है रंध्रीय बाष्पो उत्सर्जन। ये होता है उपतुची बाष्पो उत्सर्जन, उसमें भी त्वचा, जैसे हमें त्वचा है, त्वचा ने पसीना निकाला, इसमें श्वेत ग्रंथियां होती है। ऐसी पेड़ पौधों में यानी उपतुची बाष्पो उत्सर्जन द्वारा इसमें 3 या 4% जल की हानि होती है, जल को बाष्प बना के उत्सर्जन कर देते, निकाल देते, उड़ा देते। ये उपतुची बाष्पो उत्सर्जन। और एक होता है पातरंध्रीय बाष्पो उत्सर्जन। पातरंध्रीय पेड़ों में, पातरंध्रीय क्या होता है? पेड़ों में तना होता है, तना में जो धसे हुए यानी वायवीय जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो है पातरंध्रीय। तो पातरंध्रीय यानी काष्ठी पौधों में, काष्ठी पौधा क्या होता है? काष्ठी पौधा उसको कहते हैं जिसका तना ऊपर निकला हो और मजबूत हो, वो काष्ठी पौधा है। यानी इसमें ऊतक की संरचना जो होती है वो एक प्रकार की लकड़ी का निर्माण करती है, लकड़ी बनाते, ऊपर तना निकलता है।
तो वो काष्ठी पौधा, काष्ठी पौधों में 1% यानी पास बन करके जल का उत्सर्जन हो जाता है। ये है हमारा बातरंध्री उत्सर्जन। बच्चों उत्सर्जन के बारे में याद है, लाइक और सब्सक्राइब